Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of supplementary reader book of class 7, and the chapter name is Golu Grows a Nose. So children, Golu is a baby elephant in this story, and the meaning of the title is कि गोलू ग्रोज आ नोज, यानी कि गोलू की जो नोज है वो कैसे बढ़ती है, कैसे बड़ी होती है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. चिल्ड्रन, एलिफेंट जब बॉर्न हुए तो इट डजंट मीन कि उनको बार थी, उनको जो है ट्रंक मिल गई थी, ऐसा नहीं है. हाँ, गोलू आ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज. गोलू जो था एक बेबी एलिफेंट था और उसकी बहुत ज़्यादा बल्गी मीन्स बहुत मोटी भद्दी सी उसकी नाक थी. इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन, और वो ऐसी लगती थी क्वेश्चन मार्क की तरह. ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर, और वो एक लिम्पोपो रिवर है वहाँ पर गया. वहाँ पर उसने फाइंड आउट किया मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट, कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, एंड नाउ द स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत बहुत पुरानी बात है चिल्ड्रन. जो एलिफेंट्स होते थे उनके ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं होती थी. एंड ही हैड ओनली अ बल्गी नोज. उनकी बल्गी मोटी सी नाक हुआ करती थी. अ बिग एज अ बूट. इतनी मोटी होती थी जैसे कोई बूट हो. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. उसको हिला सकते थे वो, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन कुछ भी उससे उठा नहीं सकते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट जिसका नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज. उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी, उसकी भी सूंड नहीं थी, लेकिन एक नाक थी जो बहुत बल्गी थी, मोटी थी. एज स्मॉल एज अ स्मॉल बोट. गोलू वॉज द फुल ऑफ क्वेश्चन. गोलू जो है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. उसने अपनी लंबी सी आंट से पूछा. कौन आंट? ऑस्ट्रिच. वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. तुम दूसरी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हो? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. उसके बाद जो जिराफ है उनसे पूछा. व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. तुम्हारी जो स्किन है उस पर इतने सारे स्पॉट कैसे आ गए? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस. व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. तुम्हारी आईज हमेशा रेड क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बेबून. व्हाई डू melons taste like melons. Means stupid question he used to ask with the animal of the forest. Okay, the ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer. उनके पास में कोई जवाब नहीं होता था गोलू के सवालों का. गोलू इज अ नॉटी बेबी. गोलू एक नॉटी बेबी था. एंड दे सेड ही आस्क्ड सच डिफरेंट क्वेश्चन. और वो ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा करता था. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड. एक दिन गोलू मैना से मिला. सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश. वो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी. एंड ही आस्क्ड हर. और उसने उससे पूछा. व्हाई डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं डिनर में. ठीक है, सी दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन. द मैना सेड. मैना ने क्या कहा चिल्ड्रन? So children, when Golu met the मैना bird who was sitting in the middle of a bush. bush means झाड़ियों के बीच में जो मैना बर्ड बैठी हुई थी, उससे गोलू ने क्या पूछा? What does the crocodile have for dinner. कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं? The मैना said, go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out. तो मैना ने उसे क्या एडवाइस दिया चिल्ड्रन? कि जो लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे जाओ एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. गोलू वेंट होम. उसके बाद गोलू अपने घर गया. उसने 100 शुगर केन्स लिए, गन्ने लिए 100, एंड 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स, वाटरमेलन लिए. देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय. उसके बाद उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा.
आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास। ग्रासी में जहाँ पर हरी भरी चारों तरफ ग्रीनरी है, और लिम्पोपो रिवर के पास में मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। और मैं ये ढूंढ निकालूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. उसने ना तो कभी क्रोकोडाइल को देखा था चिल्ड्रन, और ना ही उसे ये पता था कि क्रोकोडाइल लगता कैसा है। He met a python and asked him. रास्ते में जाते हुए वो एक पाइथन स्नेक से मिला और उसने उससे क्या पूछा चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, कॉइल्ड कहते चिल्ड्रन कुंडली मार के बैठना, मोड़ के बैठना अपनी बॉडी को। उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, पूरी ओपन की और कहा फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। उसने बस अनकॉइल्ड कर लिया, अपने आप को कुंडली से मुक्त कर लिया, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच। और गोलू ने क्या किया, उसकी मदद करी कि वो कॉइल बना ले उस ब्रांच के चारों तरफ, एंड उसको भी गुड बाय कह के वो चला गया। नाउ गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन बनानाज एंड मेलन्स। रास्ते में शुगर केन और बनाना खाते हुए और मेलन्स वाटरमेलन खाते हुए गोलू जो था, एलिफेंट जो था, वो आगे की ओर चला। After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. और लास्ट में कुछ ही दिनों में वो कहाँ पहुँच गया चिल्ड्रन, लिम्पोपो रिवर के पास। On the bank of the river, he saw a log of wood. Log of wood means जो wood का मोटा तना होता है हिस्सा, उसको log बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक log पड़ा हुआ था। It was really the crocodile who winked at him. अब उसने क्या सोचा कि ये वास्तव में क्रोकोडाइल ही होगा। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने उससे कहा, जरा सुनिए, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। अब दोबारा से उसने मूवमेंट करी क्रोकोडाइल ने, और अपनी जो हाफ टेल थी वो मिट्टी के अंदर से निकाली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने कहा, इधर आओ छोटे बच्चे, इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मेरे पास आओ और मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उसने अपने क्रोकोडाइल के जो आंसू होते हैं वो भी निकाल के दिखाया, टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गोलू बहुत डर गया, गोलू वॉज अफ्रेड, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट, वो किनारे बैठ गया नदी के और कहा कि यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ कि मैं डिनर में तो आप क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। अब मैं वो कान में ही बताऊंगा, तुम्हारे जो आंसर है उसका जवाब मैं तुम्हारे कान में ही बताऊंगा, ठीक है। गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू ने अपना हेड नीचे किया, क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, क्रोकोडाइल की तरफ देखा। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने नोज पकड़कर उसको, कॉट मीन्स पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, मुझे लगता है टुडे आ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, वो स्नेक केम टू द बैंक एंड सेड, वो नदी के किनारे आया और उसने कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुम अपने आप को पूरी ताकत के साथ नहीं खींचोगे तो क्या होगा चिल्ड्रन, क्या होगा, जो क्रोकोडाइल है वो क्या करेगा आपको, वो आपको खींचकर अपने साथ पानी में ले जाएगा, ठीक है।
And see, Golu sat back on his little haunches and pulled and pulled. Now children, गोलू जो था एलिफेंट वो अपने haunches पर जो उसका बैक एरिया होता है उस पर बैठ गया और अपनी नोज को पुल करने लगा क्रोकोडाइल के माउथ से. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail. Now क्रोकोडाइल जो था वो पानी में स्लिप हो गया, ठीक है, और उसकी जो टेल थी, जो स्लीपरी क्रीमी जो टेल होती है, वो भी पानी के अंदर आ गई. एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी उसको उसकी नोज को खींचे जा रहा था सो दैट गोलू पानी में आए एंड वो उसका डिनर बन जाए. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब देखो पाइथन ने क्या किया, जो स्नेक था उसने क्या किया, कॉइल्ड माने अपनी कुंडली मारकर रोल करके बैठ गया एंड गोलूज स्टमक राउंड, गोलू के स्टमक के चारों तरफ, मीन्स गोलू को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो दैट द क्रोकोडाइल वुड नॉट बी एबल टू पुल्ड हिम, राइट. सो और कहने लगा लेट्स पुल हार्डर, कि तेज और ज़्यादा तेज से खींचो, हार्डर. गोलू डग इन ऑल हिज 4 leg इन द मड एंड पुल्ड. गोलू के चारों पैर पूरी तरह से मिट्टी में गंदे हो चुके थे एंड वो फिर भी अपने आप को खींचता रहा. द नोज kept on स्ट्रेचिंग, जो नोज थी उसकी खिंचती जा रही थी, लंबी होती जा रही थी. एंड ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू. और हर पुल के साथ उसकी जो नोज थी चिल्ड्रन वो और ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, जिसकी वजह से गोलू को बहुत दर्द भी हो रहा था. इट वॉज हर्टिंग. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग. अब जो गोलू की जो नोज थी वो 5 feet की हो चुकी थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. लेकिन अंत में क्या हुआ, गोलू ने अपने आप को फ्री कर लिया क्रोकोडाइल के माउथ से. Now Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. And now see what happened. जब गोलू ने क्रोकोडाइल से अपने आप को फ्री कर लिया, उसके बाद उसने अपनी नोज़ को रैप कर लिया बनाना लीफ के चारों तरफ एंड उसको लटका दिया लिम्पोपो रिवर के अंदर, सो दैट इट वो अब अच्छे से कूल हो जाए, ठंडी हो जाए. गोलू सैट देयर फॉर 2 days, वहाँ 2 दिन तक बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, कि उसकी जो नोज़ जो स्ट्रेच हुई है वो ठंडी होके उसको रिलीफ मिले और वो श्रिंक हो जाए वापस. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. उसकी जो गोलू की जो नोज़ थी, एलिफेंट की जो नोज़ थी, वो कूल तो ज़रूर हुई लेकिन श्रिंक नहीं हुई, वो लंबी हो गई. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के एंड में क्या हुआ चिल्ड्रन, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. गोलू के शोल्डर पे आके बैठ गई. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. अब गोलू ने अपनी जो लंबी नाक जो थी, जिसे आप ट्रंक कहते हो चिल्ड्रन, उससे उस फ्लाई को इतनी तेज झटका मारा कि वो गिर गई और मर गई. एडवांटेज नंबर 1, पहला एडवांटेज तो ये हुआ, नाउ पाइथन हिज्ड द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. अब उसने क्या कहा पाइथन ने कि तुम छोटी नोज से तो ये सब नहीं कर सकते थे ना. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब एक काम करो, थोड़ा सा खा कर देखो कुछ. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. गोलू ने अपनी ट्रंक को उठाया, अपनी लंबी नोज को उठाया और ग्रास का एक बंडल को प्लक किया, उसको उठा लिया. ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फॉर लेग, उसने उसको झाड़ा अच्छे से उसके फॉर लेग्स जो थे उनके बीच में, एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और एकदम से अपने मुंह में खा गया. एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन. अब पाइथन ने कहा ये एडवांटेज नंबर 2 है. यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपनी छोटी नोज के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे. डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि अब सन बहुत ज़्यादा हॉट है.
बहुत गर्म है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। गोलू ने क्या किया कि किनारे से थोड़ी सी मड ली और अपने ऊपर पूरी की पूरी छिड़क ली। एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, अच्छे से उसको रगड़ लिया अपने सर के ऊपर। एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन। नाउ पाइथन ने क्या कहा, ये एडवांटेज नंबर 3 है जो तुम्हें इस लंबी नोज से हुआ है। यू कुड हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। कुड नॉट हैव डन मीन्स तुम छोटी नोज से ये सब नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सैड गोलू ग्रेटफुली। अपना आभार व्यक्त करते हुए उसने पाइथन को थैंक यू कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं ये सब चीज़ें याद रखूँगा, अब मुझे अपनी फैमिली में वापस जाना चाहिए। सो इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग चिल्ड्रन। So here the story is finished now. Children, keep watching my videos, like my videos, do subscribe my channel. Till then children, goodbye. See you.